तो क्रिएट हो ही गया है ना। और बीजेपी सिग्नल देना तो शुरू की है भाई। उन्होंने कहा कि हमारे 80 एमएलए हैं तो हमारे मंत्रियों की संख्या 21 होगी, आपके 45 एमएलए हैं तो आपके मंत्रियों की संख्या 15 होगी। आखिर जब सस्पेंस नहीं होता तो निशांत को, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको आकर के ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती कि हमारे पिताजी को 2025 के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। इन्हीं अभी तो एनडीए में ही रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार सीटों के बंटवारा में कितना बार्गेन कर पाए। आप जीतन राम मांझी को आप एकोमोडेट कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप एकोमोडेट कर लीजिए और चिराग पासवान को बीजेपी एकोमोडेट कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों बराबर बराबर सीटों पर ही। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। सर, जिस तरह से बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य हैं, उनका बयान सामने आया कि पार्लियामेंट में तय किया जाएगा कि सीएम कौन होगा। हालांकि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने को एनडीए तैयार है, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, अमित शाह हों, कई नेताओं का बयान इस तरह की आई। क्या इससे लगता है कि अब उस पर काम करना बीजेपी शुरू कर दिया है बिहार में? हाँ बिल्कुल, उन्होंने, अमित शाह जी ने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होंगे। और कल तो दिलीप जायसवाल जी ने भी कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हालांकि बाद में जब सवाल उनसे पूछा जाने लगा तो स्केप किए वो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, 2025 नीतीश, इस तरह से उन्होंने अपने को बचने की कोशिश की। लेकिन प्रेम कुमार ने तो साफ साफ कहा कि नहीं, ये तो विधायक दल का नेता तय करेंगे, कि विधायक को मिल करके तय करेंगे कि हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे, और पांचों गठबंधन के लोग तय करेंगे। तो एक सस्पेंस तो क्रिएट हो ही गया है ना। और बीजेपी सिग्नल देना तो शुरू की है भाई। उन्होंने कहा कि हमारे 80 एमएलए हैं तो हमारे मंत्रियों की संख्या 21 होगी, आपके 45 एमएलए हैं तो आपके मंत्रियों की संख्या 15 होगी। आखिर जब सस्पेंस नहीं होता तो निशांत को, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, उनको आकर के ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती कि हमारे पिताजी को 2025 के मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। और उन्होंने जेडीयू को भी कहा कि 19 वर्षों के विकास के कार्य को जाकर के आप गांव में बताइए कि ये विकास के काम जो हैं वो कैसे आकार ले रहे हैं। तो निशांत को आना पड़ा, निशांत को बताना पड़ा कि हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए एनडीए को। तो निशांत मुख्यमंत्री के बेटे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, ये तो सच्चाई है ही। और इस बात को अगर एनडीए क्या नहीं समझ रही है, फिर भी कहाँ कोई नेता आकर के कह रहे हैं कि हाँ 2025 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह के कहने के बाद, कल दिलीप जायसवाल और प्रेम कुमार के बयानों के बाद एक सस्पेंस तो क्रिएट हो ही गया है ना कि क्या नीतीश कुमार वो सर्वे के आधार पर बीजेपी बच रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के सर्वे में जो आया है कि 41% लोग तेजस्वी जी को पसंद कर रहे हैं, 15% लोग ही नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं, या जो 2 दशकों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है कि अगर नीतीश कुमार को हम चेहरा घोषित करेंगे तो हो सकता है कि इसके बहुत फ़ायदे हमको नहीं मिले। हालांकि बीजेपी ये प्रयोग कर रही है कई राज्यों में, दिल्ली में की, हरियाणा में की, राजस्थान में की, कि चेहरा घोषित नहीं करती है और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो एस्टेब्लिश चेहरा थे, बीजेपी के ही थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर दांव न लगा करके उन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तो एक सस्पेंस तो क्रिएट हो ही गया है। अब देखते हैं इसमें आगे चीज़ें क्या होती है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री घोषित होते हैं चुनाव के पहले, या केवल इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। निश्चित तौर पे बार बार नेताओं को इस तरह की प्रतिक्रियाएं देना, फिर अपने प्रतिक्रिया को खंडित करना, और उसी तर्ज पे बिहार की राजनीति में काम भी शुरू इन्होंने कर दिया है, जिसका अभी उदाहरण भी आपने बताया। तो क्या आगे की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रहना उचित होगा? इन्हीं अभी तो एनडीए में ही रहेंगे, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार सीटों के बंटवारा में कितना बार्गेन कर पाते हैं, कितनी सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं। अगर नीतीश कुमार मजबूत होंगे, परिणाम अगर इनके पक्ष में बहुत कुछ आएगा, तो फिर नीतीश कुमार तय करेंगे, जो पहले तय करते रहे हैं। फिर बीजेपी की नहीं चलेगी। अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं तो शायद बीजेपी
इस बार नीतीश कुमार पर उतना भरोसा नहीं करने जा रही है कि पिछली बार 43 सीट आने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री आप होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने सभा में लाडले कहा, विकास पुरुष कहा, सारे एडजेक्टिव से संबोधित किया, लेकिन ये कहाँ कहा कि 2025 के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ते हैं, सीटों की बार्गेनिंग कितना कर पाते हैं, चुनाव परिणाम में इनके हिस्से में परिणाम कितने आते हैं, इन सारी चीज़ों के आधार पर तय होगा कि नीतीश कुमार को भाजपा कितना भाव देगी या इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी, या नीतीश कुमार कितना बार्गेन कर पाएंगे बीजेपी को या अपने जो एनडीए गठबंधन के जो 5 गठबंधन के जो दल हैं उनको। ये नीतीश कुमार की मजबूती पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कितनी सीटें ये जीत कर करके 2025 के चुनाव में आते हैं। संजय सर, आपको बिहार के पत्रकारों की लिस्ट में आपको जाना जाता है, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपको लोग जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा बिहार में? नीतीश कुमार रहेंगे बड़े भाई की भूमिका में या फिर इनको छोटा दिखाया भी जा सकता है? नहीं, देखिए, बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं है। नीतीश कुमार के पास 15% वोट है और वो वोट बैलेंसिंग वोट है। तो बीजेपी इस मामला में बहुत ही परिपक्वता के साथ राजनीति करती है। किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को इधर उधर बीजेपी संभवतः जाने नहीं देगी। ठीक है, वो मुख्यमंत्री का चेहरा भले न घोषित करे, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। और कभी भी शब्दों की बाजीगरी से, विजय सिन्हा ने एक बार कह दिया था कि अटल जी का सपना तभी पूरा होगा जब मुख्यमंत्री कोई बीजेपी का होगा, और बाद में विजय सिन्हा को यू टर्न लेना पड़ा था। दिलीप जायसवाल ने कल बोल दिया, फिर उनको यू टर्न लेना पड़ा। बीजेपी शायद कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जिसमें बड़ा छोटा भाई जैसी बात करके कि जिससे कि नीतीश कुमार थोड़ा बिदक जाए और बीजेपी को इसका नुकसान हो जाए। पिछले अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 100 पर बीजेपी और 102 पर जदयू चुनाव लड़ी थी बिहार में। और भी पार्टी थी जिसमें मुकेश सहनी भी थे, जीतन राम मांझी की पार्टी थी। हालांकि मुकेश सहनी अब एनडीए में नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, कितने सीटों पर आपका जैसे एक ओपिनियन बड़े पत्रकार के तौर पर क्या लग रहा है? बराबर सीटों पर लड़ेंगे। अब उसमें एक सीट नीतीश कुमार अधिक लड़े, एक सीट कम लड़ें, लेकिन दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे। या अगर 122 पर लड़ने की बात होगी तो होगा कि आप जीतन राम मांझी को आप एकोमोडेट कर लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप एकोमोडेट कर लीजिए और चिराग पासवान को बीजेपी एकोमोडेट कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों बराबर सीटों पर ही लड़ेंगे। ये भी तो देखा जाएगा ना कि 102 पर जब जदयू चुनाव लड़ी थी उनके पास सिर्फ 43 विधायक ही थे, और 100 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी जिसमें उनके पास में 75 विधायक थे। तो इस बार क्या? नहीं, देखिए, अब अभी तो 2024 का लोकसभा का भी तो स्ट्राइक रेट आप देखिएगा ना। तो लोकसभा का स्ट्राइक रेट में तो बीजेपी से कम परफॉर्म तो नहीं की जेडीयू। अगर बीजेपी जीती तो जेडीयू भी जीती। बाई इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए कि बीजेपी अगर जीतती है तो जेडीयू भी जीतती है। बेलागंज की वो सीट जो जेडीयू 2010 में नहीं जीत पाई थी, वो सीट जीत जाती है बाई इलेक्शन में जेडीयू। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक चुनाव से हम लोग चीज़ों को तय कर लेंगे। हाँ, चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डैमेज किया था जेडीयू को। तो इस बार तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है, इसलिए इस कयास को कैसे लगा लिया जाए कि इस बार भी जेडीयू जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और नीतीश कुमार फिर वो 43 पर सिमट जाएंगे या 45 पर सिमट जाएंगे। राजनीति में परिस्थितियां बहुत मायने होती हैं। मुझे लगता है कि अगर एनडीए मिल करके लड़ेगी तो नीतीश कुमार बहुत कमज़ोर साबित नहीं होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का, जिन्होंने बताया कि बिहार के इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, और साथ ही साथ अमित शाह का बयान और दिलीप जायसवाल के बयानों को जिस प्रकार से अभी भुनाने का प्रयास बीजेपी कर रही है और उन्हीं चीज़ों पर अमल कर रही है, आगे क्या कुछ परिणाम होंगे जिसके बारे में भी सर ने बताया। अपना ओपिनियन जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।